सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे भाई लोगों, तो एक और न्यू वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ गाइस। और गाइस आज की इस वीडियो आज के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका चैनल मोनेटाइज है। ठीक है, तो गाइस आज अगर आपने अपना चैनल चेक किया होगा, आपके डैशबोर्ड में यूट्यूब स्टूडियो के डैशबोर्ड में ही ऊपर से एक नीले कलर की लाइन आई होगी जिसमें लिखा होगा रीसबमिट योर यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन अगेन। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, अगर आपको नहीं आया तो आपको मेल पक्का आया होगा कुछ इस तरीके का, जो मुझे भी आया है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट यूएस टैक्स फॉर्म एक्सपायरी सुन। तो यहाँ पे बोला गया आपका जो आपने फॉर्म भरा था कभी यूएस टैक्स का, वो यहाँ पे एक्सपायरी होने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको दोबारा से रीसबमिट करना है। यूएस टैक्स फॉर्म एक्सपायरी एट द एंड ऑफ द 24। तो 24 में, इस साल के एंड में ये जो आपने फॉर्म भरा था एक्सपायरी हो जाएगा, आपको दोबारा से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ है, जब भी आप फॉर्म भरते हो उसकी कभी ना कोई एक्सपायरी डेट होती है। तो ये भी इसकी एक्सपायरी यहाँ पर आ गई है, तो आपको ये फिल कर लेना। और जल्दी कोई नहीं, आपके पास अभी बहुत टाइम है, 10 नवंबर तक। ठीक है, 10 दिसंबर तक आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटर विद द एक्सपायरी यूएस टैक्स फॉर्म में बी सब्जेक्टेड टू डिफॉल्ट रेट। तो यहाँ पे बोल रहा है, इन्होंने ऊपर से ही बड़ी सी वार्निंग भी दे रखी है। बोल रहा है कि वो क्रिएटर जो दिसंबर तक ये फॉर्म नहीं फिल करेंगे, दिसंबर के एंड तक, ये 10 दिसंबर तक ये अगर फॉर्म फिल नहीं करेंगे, तो उनको जो यूएस से अर्निंग होती है उसमें -24 इनका यहाँ पे कट कर लिया जाएगा ऐसा यूएस टैक्स। अगर आपने फिल कर दिया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, सबमिट माई टैक्स फॉर्म, तो सिंपल सा आपने यहाँ पे या तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी है, तो पढ़ लेते हैं इसको। सबमिटिंग यूर यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन टू गूगल। यहाँ पे ज़्यादा आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं इसको गाने की तरह पढ़ूंगा, तो आपने गाना सुन लेना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वी अप्रोच द एंड ऑफ द ईयर मोनेटाइजेशन क्रिएटर शुड बी चेक देयर tax information in AdSense for YouTube. Make sure you submit the tax information and it eligible for claim tax ट्रीटी बेनिफिट बाय दिसंबर 10, 2023। जैसे कि मैंने आपको बोला गाइस, ये आपने 10 दिसंबर से पहले यहाँ पे ट्रीटी बाय 10 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे 10 दिसंबर तक जो भी आपने कभी फिल किया होगा, तो अब ये जो होगा यहाँ पर 10 दिसंबर में इसको एक्सपायरी हो जाएगा 20 वेयर रिलेवेंट। तो यहाँ पे बोला गया है सिंपल सा, जो भी है आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, ये बोल रहे हैं आपको फॉर्म फिल कर लेना, अगर आप अपना यूएस अर्निंग से 24 माइनस नहीं करवाना चाहते हो परसेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इफ़ यू डोंट शेयर टैक्स इन्फॉर्मेशन, गूगल मे बी रिक्वायर्ड टू withhold टैक्स वर्ल्ड वाइड यूजिंग द मैक्सिमम रेट। इफ़ यू डू शेयर योर एक्सेप्शन यूर टैक्स मे बी अप टू 30%। तो गाइस ये बोल रहा है, अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो 24 से 30% तक, मैक्सिमम 30% आपका यहाँ पे से कट किया जा सकता है। तो आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, या तो आपकी पेमेंट रुक जाएगी, जो भी आपको पेमेंट मिलती है टाइम पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे गड़बड़ की वजह से यूएस टैक्स फॉर्म की वजह से पे रुक जाएगी। ऐसा बहुतों का हुआ भी था जब लोगों ने पिछली बार ये फॉर्म फिल नहीं किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा और कुछ नहीं दिए गए, यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म बनना वाली सारी चीज़ें दी गई है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बोला है साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट में आपको साइन इन करना है, क्लिक पेमेंट इन्फॉर्मेशन में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे। सबसे पहले गाइस आपको अपना गूगल एडसेंस ओपन कर लेना है। अगर आप यहाँ पे फ़ोन में भी हो तब भी आपको यही चीज़ करनी है। ठीक है, तो कैसे होगा, आपको यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन में जाना है, पेमेंट वाले ऑप्शन में जाकर पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आप नीचे की तरफ देखोगे, जब इसको लोडिंग के बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज सेटिंग्स का। ठीक है, मैनेज सेटिंग्स में आपको क्लिक कर लेना है, फिर थोड़ी देर वेट करना है ताकि ओपन हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है, 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 और यहाँ पे आपको मिलेगा यूनाइटेड टैक्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। पेमेंट प्रोफाइल एंड देन क्लिक पेंसिल आइकन नेक्स्ट टू यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड टैक्स इन्फॉर्मेशन। हमने इसमें यूनाइटेड टैक्स इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे ये है, इसमें क्लिक किया मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे फिर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे टॉप में ये चीज़ दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले को नहीं फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंगापुर लिखा है, तो यहाँ पे आपको नहीं, इसको फिल नहीं करना है। ठीक है, क्यों, ये हमारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सिंगापुर में रहते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। अगर आप सिंगापुर में रहते हो तो आप इसको भर सकते हो, ऑब्वियसली आप नहीं रहते। ठीक है, तो इसको छोड़ देना। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये फॉर्म यूएस टैक्स के लिए ही है, तो गाइस आपने इसको यूएस टैक्स वाले ही में फिल करना है, कुछ और फिल मत कर देना है। ठीक है, नहीं तो वो भी कटेगा फिर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, शो सबमिट वाले में, और यहाँ पे सबमिट न्यू फॉर्म, मेरे मन से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करना है सबमिट न्यू फॉर्म। तो गाइस इसमें नॉर्मली कुछ नहीं है, तो ये पुरानी ही चीज़ें हैं, इसमें पुरानी चीज़ आपको मिलेगी। तो सिंपल सा जो डिटेल आपने पहले फिल करी थी वही आपको फिल करनी है। सिंपल सा आपने इस करना है, प्लान ऑन टेकिंग 20 मिनट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपको लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम भर लेते हैं, स्टार्ट फॉर्म करेंगे
ओके गाइस, तो जैसे आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर दोगे, यहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड कर लोगे, तो उसके बाद आपको गाइस यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे यूनाइटेड टैक्स इन्फॉर्मेशन में का ऑप्शन आ जाएगा, तो व्हाट टाइप ऑफ योर अकाउंट, तो सिंपल सा गाइस इंडिविजुअल होगा, तो आपने इसको इंडिविजुअल में ही करना है, ठीक है, क्योंकि आप समूह में नहीं हो, अकेले काम करते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको आएगा आर यू सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो हम गाइस हम यूनाइटेड स्टेट में नहीं रहते हैं, तो हमने इसको करना है नो, ठीक है। आर यू अ सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, नहीं भाई हम यूनाइटेड स्टेट में नहीं रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा सिलेक्ट WD टैक्स फॉर्म, तो ये नहीं है, ठीक है। दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय अ नॉन US बिजनेस, तो ये वाला नहीं है, तो हमको ये करना है दिस फॉर्म मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन US इंडिविजुअल्स एंड वुड ऑल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स इट, ठीक है। हम US में नहीं रहते हैं फिर भी, पर हम यहाँ पे ये टैक्स करना फिल कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने ये लास्ट बार ही फिल किया था, तो हम इस वाले को फिल करते हैं और स्टार्ट WBEN फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंडिविजुअल नेम एज ऑन यूर टैक्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो उसके बाद आएगा, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपको फिल करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो यह है कंट्री रीजन, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंडिया, अगर आप इंडिया में रहते हो तो ऑब्वियसली आप इंडिया में ही रहते हो, तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, ठीक है। ये होगा वाली फॉर रीजन 3 में आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप अपना इनकम टैक्स वाला यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे सिंपल सा आप नेक्स्ट में क्लिक कर दो, उसको आपने नॉर्मल सा रहना है इंडिया स्टेट, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है। जो आपने फॉर्म पहले से फिल किया है तो डिटेल आपके उसमें यहाँ पे आ ही जाएगी, ठीक है। तो आपने इसका मेलिंग एड्रेस ही सेम एज परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो वही आपका मेल है। अगर कोई यहाँ पे आपको भेजते हैं इन फ्यूचर में, आपके पास प्ले बटन आता है तो वो आपके इसी एड्रेस में आएगा, ठीक है। तो ये आएगा नेक्स्ट में आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटिंग US टैक्स में भी, ठीक है। अगर आप इसको नो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो भी आपका टैक्स लग रहा है कि आप इसमें रिडक्शन चाहते हो, तो यहाँ पे आपने करना है यस। अगर आप नो करते हो तो US टैक्स में इम्पोज, तो ये अगर आप इसमें नो करते हो तो आपको 30% तक यहाँ पे मैक्सिमम इसको पे करना पड़ सकता है, तो हमें क्या करना है, यस हमें इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे इसको जिस तरीके से, ठीक है, स्पेशल रेट एंड कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट है यू मे बी एक्सपेक्ट or have taxes withheld at the reduced rate on certain income type in earned within the US. There these reduced rate and exceptions vary among countries and देखिए गाइस, यहाँ पे जो भी ये बोल रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपका टैक्स होगा, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो टैक्स रेट, आप कम से कम अप्लाई करने की सोच रहे हो, और तो ये क्या करता है, ये जो अप्लाई करता है वेरीज करता है कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज में। इंडिया में इतना है तो दूसरी कंट्रीज़ में अलग होगा, तीसरी कंट्री में अलग होगा, तो हर कंट्री में ये अलग अलग रहता है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई टू यू, यू कैन क्लेम एनी फ्यूचर इनकम टाइप दैट मे बी प्लान टू गूगल प्रोडक्ट, ठीक है। पहले वाले यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे, ऑटोमेटिकली एक फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा, पैरास 2A आर्टिकल 12, और यहाँ पे जो रिडक्शन होगा आपने कम से कम 15% रखना है, ठीक है। 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, 30 करना नहीं है आपने, तो 15 ही ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे दूसरे वाले में क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रहेगा आर्टिकल 7, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद रिडक्शन रेट आएगा 0, पहले वाले में 15% रहेगा, फिर दूसरे वाले में 0 रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रीजन एज एक्सेप्ट फॉर, इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद मेंशन पिक्चर एंड मोशन रॉयल्टीज आपने इसमें क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है 12A, फिर यहाँ पे क्या करना है आपको 15%, इसको भी आपने यहाँ पे एस टैक्स वाले में क्लिक करके इसको नेक्स्ट वाले में आपने सिंपल सा क्लिक कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पेज खुल के आएगा, तो एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्म इन US परफॉर्म। तो गाइस हम यहाँ पर कोई भी सर्विस US में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नो में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आई क्रेडिफाई दैट द सर्विस प्रोवाइडेड इन द गूगल, तो हम यहाँ पे कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमको इसको यहाँ पे नो किया और हम यहाँ पे नेक्स्ट में करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। फिर आएगा टैक्स रिपोर्टिंग, तो आएगा US टैक्स डॉक्यूमेंट्स एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस इतना, तो ये सारी चीज़ें गो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे आई एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, तो यहाँ पर सारी चीज़ें, तो एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एजेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल भी कर सकते हो, और यहाँ पे नहीं भी तो आप, ठीक है,
तो गेट पेपरलेस में क्लिक करेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे जाके सिंपल सा आपने इसको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आप ऐसे करके क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे कहेगा आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट, जो आप यहाँ पे बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे सब चीज़ों को देख लिया है, सब चीज़ जो मैंने फिल किया है अच्छी तरीके से फिल किया है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर रहा हूँ, उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे, टैक्स इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेशन अंडर पेनल्टीज एंड इंजरीज आई डिक्लेयर दैट, ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपने इसमें क्लिक करना है। फिर उसके बाद अनचेंजेस स्टेटस दिस टैक्स मे बी अप्लाइड पीरियड, तो हमने इसको करना है, तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, तो ये अनचेंज इस वाले को छोड़ना है आपने। फिर यहाँ पे ना है ये क्या यूएस सिग्नेचर, तो यहाँ पे डू यू कंफर्म यू आर द बेनिफिशियल ओनर, तो यहाँ पे जो भी आपका होगा तो आपने करना है हाँ येस, कंफर्म करना है येस आई एम द बेनिफिशियल ओनर नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपका जैसे आप इसमें क्लिक करो, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल से इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको यहाँ पे सबमिट करोगे तो थोड़ी देर पेज यहाँ पे लोड होगा, तो आपने यहाँ पे वेट करना है। क्या अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यूर टैक्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया है, तो जैसे ये एक्सेप्ट होगा तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाएंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिटेड 16 सितंबर ये आ जाएगा ऐसे करके, तो यहाँ पे आएगा ये है गूगल एक्शन यूर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड इफ़ देयर आर नो अदर होल्ड योर अकाउंट योर बैलेंस अबव एनी मिनिमम पेमेंट थ्रेशोल्ड यूर टैक्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय।